की तरफ से टीजीटी के लिए ऑलरेडी जो नोटिफिकेशन है वो पब्लिश किया जा चुका है। जैसा कि चैनल के माध्यम से हमने आपको पहले ही वीडियो के थ्रू बताया था कि इस तरीके की जो वैकेंसी है वो आयोग की तरफ से आने वाली है एंड आज जो है उसको आयोग ने पब्लिश कर दिया है अपनी वेबसाइट पर। ये आयोग का होम पेज है। यहाँ पर जब आप एडवर्टीज़मेंट जो है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट नंबर 2 of 2022 फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी है। तो यहाँ पर आपको एक पीडीएफ का लिंक आपको गिवन है। इस पीडीएफ लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका एक नोटिफिकेशन ओपन हो जाता है, राइट। तो ये देखेंगे आप, डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है 27 September 2022, जो कि आज की ही डेट है। एंड आप जो है अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम 5 October एंड जो क्लोजिंग डेट है रखी गई है 26 October। फीस आप डिपॉजिट कर सकते हैं अप टू 28 October 2022। तो कुछ जो अभ्यर्थी हैं उसके जो कि टीचिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कुछ के लिए ये आज एक अच्छी है खबर है, जिन भी सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी जो है पब्लिश कर दी गई है आज। लेकिन कुछ अभ्यर्थी आज ज़रूर निराश होंगे जिन सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी पब्लिश नहीं हुई है। तो उन सभी को यही कहना चाहूँगा कि निराश ना हो, शायद फ्यूचर में आपके सब्जेक्ट्स की वैकेंसी भी पब्लिश हो जाए एंड आप अपनी तैयारी इसी तरीके से बनाए रखें एंड निराश ना हो। शायद इससे अच्छा, इससे बेटर कुछ आपके लिए ज़रूर भगवान ने सोचा ही होगा, राइट। तो इसके लिए कहावत भी है कि मन का हो तो अच्छा एंड मन का ना हो तो बहुत ही अच्छा। क्यों? क्योंकि वो भगवान की तरफ से आपको दिया गया है। तो शायद इसी को ही एक्सेप्ट करते हुए अपनी तरफ से फुल आप एक ज़ील मोटिवेशन के साथ तैयारी करते रहें एंड जैसे ही नोटिफिकेशन या फिर एग्ज़ाम आता है तो उसमें अपनी एक सीट पक्की कर लें। चलिए आज इस नोटिफिकेशन के लिए हम जान लेते हैं। जिन सब्जेक्ट्स की वैकेंसी नहीं आई है वो भी इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, राइट। तो सब्जेक्ट वाइज अगर वो भी अपने सब्जेक्ट के फुलफ़िल करते हैं तो आगे आने वाली नोटिफिकेशन में वो अपनी एलिजिबिलिटी को इसके तरीके से चेक कर सकते हैं। जबकि अभी जो है स्टेट जो अभी फॉर्म भर रहे हैं, निकले हुए हैं हरियाणा वाले, तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको काफ़ी निराशा और हताशा अभी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो जो फर्स्ट टाइम अभी अप्लाई किए हैं एंड वो पहले ये मानकर चल रहे थे कि सीटेट जिनका क्वालिफाइड है एंड वो इस वैकेंसी को फिल कर पाएंगे। लेकिन कुछ टाइम पहले जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया था कि जो पिछला नोटिफिकेशन है उसको इनवैलिड जो है करार कर दिया गया है। तो उसको देखते हुए काफ़ी निराशा है अभी अभ्यर्थियों के अंदर में कि अभी एक तो स्टेट अभी फेल हुआ है और वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो प्रीवियसली कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनका ऑलरेडी स्टेट जो है वो उनका टाइम पीरियड जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो चुकी है, जो कि 7 years थी, राइट। तो इन सभी चीज़ों के बीच में ये नोटिफिकेशन आ जाता है विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट एंड शायद आगे आने वाले टाइम में इसके बारे में कुछ और क्लैरिटी हमें देखने को मिल सकती है आयोग की तरफ से एंड गवर्नमेंट की तरफ से। तो चलिए अभी पहले इस नोटिफिकेशन के बारे में हम एक बारी देख लेते हैं, देन वी विल टेक योर क्वेश्चंस फ्रॉम द मोड ऑफ द कमेंट्स सेक्शन। तो यहाँ पर काफ़ी डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है इनकी तरफ से निकाला गया है। यहाँ पर आपको जो है लिंक गिवन है जहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। डेट्स यहाँ पर मेंशन्ड हैं, जैसे कि हमने बात की है 26 October 2022 तक आप जो है 11:59 PM तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो
तो जो एलिजिबल हैं, मैं नहीं कहूँगा कि आप इसके लिए वेट करें, आप जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट के डेज़ में कभी ऐसा होता है कि वेबसाइट सर्वर कभी काम नहीं करते हैं, देन बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं मिस आउट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो अभी हम जो है इसको देखते हैं, एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फ़ोटोग्राफ आपको जो इसमें पोस्ट करना है, इसके लिए जो है काफ़ी डिटेल्ड आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है कि 3 महीने से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए आपका साइज़ भी यहाँ पर गिवन है 2 इंच बाई 2 इंच का होना चाहिए। बैकग्राउंड जो है प्लेन वाइट या फिर ऑफ वाइट रहना चाहिए। 80% आपका जो है आपका हेड कवर होना चाहिए फ़ोटो के अंदर में, एंड 600 dpi जो है आपका मिनिमम होना चाहिए। एंड जो है आपकी फेस जो है शुड बी न्यूट्रल, कोई स्माइल या फिर आपका माउथ क्लोज्ड एज सच, नहीं, नो स्माइल एंड माउथ क्लोज्ड, राइट। आपको हंसना नहीं है एंड माउथ क्लोज रख कर ही फ़ोटो आपको खिंचाना है, राइट। नेक्स्ट थिंग इज़ जो है आपका ऑनलाइन मोड में ही आपका इसके लिए एप्लीकेशंस आपके वैलिड माने जाएंगे, एंड कोई भी आपको जो है ऑफलाइन इसके लिए अप्लाई नहीं करना है, ना ही आपको कोई डॉक्यूमेंट्स आयोग को अभी भेजने हैं इस स्टेज पर, राइट। एंड ये आपको जो है नोटिफिकेशन के अंदर ही लिंक आपको गिवन है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप डायरेक्टली वहाँ से नोटिफिकेशन का जो ये लिंक है इसको आप एक्सेस कर पाएँ। स्टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए ऑलरेडी, राइट। तो ये आपकी यहाँ पर देखेंगे कि जो सभी के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो आपकी रहेंगी वो रहेगी कि हिंदी एंड संस्कृत आपकी होनी चाहिए इन मेट्रिकुलेशन जो कि 10th है या फिर हायर आपके पास में होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट। स्टेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए ऑलरेडी, एंड जो आपकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन हर एक पोस्ट के लिए है वो अलग अलग आपकी नोटिफिकेशन में पब्लिश की गई हैं, एंड दीज 2 जो कंडीशंस हैं ये आपकी सभी ही जो पोस्ट हैं उन पर एप्लीकेबल हो जाती हैं। एज जो है आपकी 18 to 42 ईयर्स है, एंड जो आपका ग्रेड पे रहने वाला है 4600 का रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ पोस्ट, ये जो आपकी पोस्ट हैं ये मेवात डिस्ट्रिक्ट के एंड रेस्ट ऑफ हरियाणा उसके लिए आपकी पोस्ट है, राइट। तो ये वाली जो आप देख रहे हैं दिस इज़ फॉर रेस्ट ऑफ हरियाणा, एंड इसी में ही नीचे आपका जो है एक और लिस्ट आपको गिवन है जो कि मेवात रीजन के लिए है। यहाँ पर आप देखेंगे टीजीटी इंग्लिश के लिए 613 वैकेंसीज़ हैं, होम साइंस के लिए 27 हैं, टीजीटी म्यूज़िक के लिए 4 वैकेंसीज़ हैं। ये सभी जो हैं ये जनरल की वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर ये ग्रैंड टोटल दिया हुआ है यही आपकी टोटल वैकेंसीज़ हैं, एंड दिस इज़ योर जो है आपका सेपरेटली रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो है उनको डिवाइड किया हुआ है। तो इंग्लिश के लिए हम बात करें 1751, एंड होम साइंस के लिए 73, म्यूज़िक के लिए 10 वैकेंसीज़ हैं, फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए 821, एंड आर्ट्स के लिए 1443, राइट। ड्राइंग टीचर्स एंड जो आपके इंग्लिश टीचर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका अभी है। टीजीटी संस्कृत के लिए 714 वैकेंसीज़ हैं, टीजीटी साइंस के लिए 1297, एंड उर्दू के लिए 21। तो यहाँ पर इन्होंने एक EWS को लेकर एक चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है कि 2 अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अभी जो EWS वाला केस है। तो जैसा भी वर्डिक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है उसके अकॉर्डिंगली EWS के लिए भी डिसीजन आपका लिया जाएगा आयोग की तरफ से, राइट। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हर एक जो सब्जेक्ट है उसके लिए सेपरेटली आपको जो कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल होनी चाहिए। हर सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पर और की फॉर्म में आपको दिया हुआ है, कोई भी एलिजिबिलिटी जो है आप फुलफ़िल करते हैं इनमें से किसी में से भी एक, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं।
राइट। कुछ ऐसी कंडीशंस जो आपने पढ़ी थी, 2 कंडीशंस, वो सभी को फुलफ़िल करनी है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, जैसे कि आपका स्टेट एंड हिंदी या संस्कृत में से कोई भी एक आपका सब्जेक्ट इन मैट्रिक और या हायर एजुकेशन के अंदर होना चाहिए, राइट। तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आप इस जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, मैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, एंड ये PDF आप चाहें तो वहाँ से भी डाउनलोड कर पाएंगे, राइट। तो इससे रिलेटेड जो कोई और इन्फॉर्मेशन है हम देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर में। यहाँ पर देखेंगे आप मेवात कैडर जो है, यहाँ पर उसके लिए सेपरेटली वैकेंसीज दी गई हैं। टोटल वैकेंसीज TGT हिंदी के लिए, जो कि आपने प्रीवियस अभी जो देखी थी रेस्ट ऑफ हरियाणा में नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आपको 106 वैकेंसीज दी हुई हैं। TGT संस्कृत में 212 हैं, उर्दू के अंदर में 100 हैं, TGT साइंस में 234 हैं, मैथमेटिक्स में यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं 93। लेकिन म्यूज़िक के अंदर में सिर्फ एक ही वैकेंसी है, और जो कि आपकी जनरल कैंडिडेट्स के लिए है, तो कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। 246 वैकेंसीज़ हैं फिज़िकल एजुकेशन के लिए, TGT आर्ट्स के लिए 260 वैकेंसीज़ हैं। सोशल स्टडीज़ की रेस्ट ऑफ हरियाणा में नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आपको 83 वैकेंसीज़ मेवात कैडर के अंदर में देखने को मिल जाएंगी। एंड होम साइंस जो है उसके लिए आपकी 6 वैकेंसीज़ हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपको वैकेंसीज़ अभी भी नहीं देखने को मिली है। सेम ऐसे ही EWS के क्राइटेरिया यहाँ पर भी आपका जो है इम्प्लीमेंट किया गया है, एंड दिस इज़ योर एलिजिबिलिटी एज़ पर योर सब्जेक्ट, राइट। तो सब्जेक्ट वाइज आप नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं, एंड जिस भी सब्जेक्ट के अंदर में आपने B.Ed जो है क्वालिफाई किया है, एंड आपके पास ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट। तो अभी हम इसमें देख लेते हैं टीचिंग एक्सपीरियंस जो है, एंड एज रिलैक्सेशन आपको एज़ पर योर एज आपको जो कास्ट होगा रिजर्वेशन, उसके अकॉर्डिंग आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पर अभी बात कर लेते हैं हम फ़ीस का जो सेक्शन है उसको देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे डिटेल्स ऑफ फ़ीस। तो कैटेगरी नंबर जो है 1 to 18, इसके लिए जो आपका मेल और फीमेल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, यहाँ पर 150 रुपीज़ आपको पे करना होगा जनरल कैंडिडेट्स जो है, एंड फीमेल ओनली द हरियाणा रेजिडेंट जो उनके लिए 75 रुपीज़ फ़ीस रखी गई हैं। तो अगर आप बाहर से किसी दूसरे स्टेट से आउट ऑफ हरियाणा से हैं, तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनको 150 रुपीज़ पे करना होगा। एंड फीमेल ऑफ हरियाणा जो हैं उनको 75 रुपीज़ पे करना होगा। SC BC EWS कैंडिडेट जो कि हरियाणा स्टेट के हैं उनके लिए 35 रुपीज़ मेल के लिए हैं, एंड फीमेल के लिए 18 रुपीज़ हैं। एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है मुझे कि हरियाणा के अंदर में जो फ़ीस है वो काफ़ी कम रखी जाती है, अगर आप कंपेयर करें विद दी अदर जो स्टेट्स की वैकेंसीज़ आती हैं। काफ़ी नॉमिनल फ़ीस यहाँ पर चार्ज की गई है। PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी चार्जेस नहीं हैं। एक चीज़ यहाँ पर मेंशन है कि जो TGT संस्कृत की पहले कोई वैकेंसी आई थी 2019 के अंदर में, तो उन्हें भी फ्रेशली अभी जो है अप्लाई करना होगा, लेकिन फ़ीस के लिए उनको रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपके पास में उस जो वैकेंसी को आपने फ़िल किया था, अगर उससे रिलेटेड आपके पास में जो फ़ीस का जो अगर चालान या फिर ट्रेजरी चालान अगर आपके पास में है, तो आपको उसको इसमें अपलोड करना होगा। एंड जब भी आपका अगर ओरिजिनल चालान या फिर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, देन वेरिफिकेशन के टाइम पे तो आपको वो प्रोड्यूस करना होगा, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे जो एग्ज़ाम क्राइटेरिया एंड सिलेबस है, तो रिटन आपका एग्ज़ाम होगा, 95% उसका वेटेज है, एंड जैसा कि बाकी सभी वैकेंसीज़ में दिया जाता है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको 5% वेटेज दिया जाएगा, राइट। तो ये सिमिलर है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है बाकी सभी वैकेंसीज़ के हरियाणा में रहता है, जो कि पहले 10% था, लेकिन अभी जो है डिक्रीज़ करके इसको 5% कर दिया गया है, राइट। तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है यहाँ पर, द स्कीम ऑफ द मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट सेल कंप्राइज ऑफ द टोटल 100 मार्क्स,
राइट। तो 100 मार्क्स में से इसका ये डिवीज़न है जो कि 95% आपके रिटर्न एग्ज़ाम है, एंड दिस इज़ योर 5%। एंड ये जो आपका क्राइटेरिया है, दिस इज़ ओनली फॉर द हरियाणा कैंडिडेट्स, राइट। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। इससे रिलेटेड या किसी और वैकेंसी से रिलेटेड जैसे ही आपके कोई अगर डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, देन यू कैन राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन, एंड please subscribe to our channel and please share the video. Thank you very much for listening. You have a great day. Jai Hind.